फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक बच्चे को। ये बच्चा अपनी जिंदगी के मामलात में बहुत कंफ्यूज होता है। ये बड़ा हो जाता है लेकिन इसके कंफ्यूज होने की आदत नहीं जाती। कंफ्यूज हो जाना यानी कि उलझ जाना, परेशान हो जाना। लेकिन ये तब कंफ्यूज नहीं हुआ जब इसने एक लड़की राशि को देखा। राशि से इसकी शादी हो जाती है, फिर इसके घर बेटी पैदा हुई और तब भी ये कंफ्यूज नहीं हुआ। इसे बेटी ही चाहिए थी, लेकिन फिर राशि मर जाती है और अब ये दोबारा से कंफ्यूज होता है कि ये अपनी बेटी को बाप की तरह पाले या माँ की तरह पाले। इसका नाम होता है चंपक बंसल और इसकी बेटी का नाम होता है तारिका बंसल। तारिका में इंडिया से बाहर जाने का सपना पैदा हो जाता है और जब भी वो अपने पापा से इस बारे में बात करती तो वो कहते जाएंगे बेटा जाएंगे। फिर कहानी आ जाती है वक्त में आगे उदयपुर में। चंपक का एक सुतेला भाई होता है जिसका नाम होता है गोपी बंसल। इनकी खानदानी मिठाई की दुकानें होती हैं। इनकी दुकानों का नाम होता है घसीटे राम और गोरे लोग इनके पास मिठाई खाने आते होते हैं। मतलब के घसीटे राम नाम बहुत मशहूर होता है। इन दोनों भाइयों में इस बात की लड़ाई होती है कि अपनी दुकान पे घसीटे राम नाम इनमें से कोई एक इस्तेमाल करेगा और इनके अलावा एक और पार्टी होती है जो कि घसीटे राम नाम लेना चाहती होती है। चंपक का अच्छा खासा खानदान होता है और तारिका भी अब बड़ी हो चुकी होती है। रात को तारिका अपने पापा को बताती है कि इसके स्कूल में टॉप करने वाले 3 बच्चों को लंदन में ट्रूफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलेगा और तारिका अपने पापा से वादा करवाती है कि अगर तारिका ईमानदारी से 90% नंबर ले आती है तो वो उसे लंदन जाने देंगे। इंडिया से बाहर जाना अब इसका मकसद बन चुका होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। दोस्तों चंपक और उसके भाई में लड़ाई तो होती है लेकिन चंपक के भाई को भी तारिका से लगाव होता है और इनकी लड़ाई सिर्फ घर से बाहर होती है, घर के अंदर नहीं। कहानी आ जाती है अदालत में जहाँ पे घसीटे राम नाम के बारे में जज ये फैसला सुनाता है कि घसीटे राम जी की पुरानी वसीयत जिसपे वो साइन करने से पहले मर गए थे उसके मुताबिक गोपी बंसल घसीटे राम नाम का हकदार है। गोपी खुश हो जाता है जबकि चंपक उदास हो जाता है। इसके बाद अदालत में बखेड़ा खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से इन्हें जेल में वक्त गुजारना पड़ता है। इनका दोस्त गज्जू इनकी जमानत करवाता है और अब ये इकट्ठे बैठकर दारू पी रहे होते हैं। दारू के नशे में इन दोनों भाइयों को एक दूसरे पे प्यार आता है और ये बोलते हैं कि इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या किया है। और फिर गोपी बताता है कि उसने उस जज को पैसे खिलाए थे, 9 लाख की महंगी वाली रोलेक्स घड़ी भी गिफ्ट की और वो उस घड़ी का बिल भी दिखाता है और गज्जू इनकी वीडियो बना लेता है। और फिर अगली सुबह गोपी चंपक की दुकान से घसीटे राम वाला बोर्ड उतरवा देता है। दोस्तों तारिका पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर होती है। अपने स्कूल में तारिका एक अनमोल नाम के पढ़ाई लिखाई करने वाले लड़के से पढ़ाई करने की बात करती है। वो उसे अपने घर लेकर आती है और अब तारिका इसके साथ पढ़ाई करने लगती है। अपनी बेटी को पढ़ाई करते हुए देखकर चंपक परेशान हो जाता है क्योंकि एक तरफ वो चाहता होता है कि उसकी बेटी अच्छी पढ़ाई लिखाई करे और दूसरी तरफ वो ये नहीं चाहता होता कि उसकी बेटी उससे दूर जाए। फिर वो अपनी बेटी को उसके एग्जाम का क्वेश्चन पेपर ला कर देता है ताकि वो उसे देखकर पूरे नंबर ले आए। लेकिन तारिका उस क्वेश्चन पेपर को नहीं देखती। लेकिन फिर पता चलता है कि वो क्वेश्चन पेपर नहीं था बल्कि कोई और ही कागज था। चंपक अपनी बेटी को टेस्ट कर रहा था और अब उसे अपनी बेटी की ईमानदारी पे यकीन हो जाता है और इसके बाद वो खुद अपनी बेटी की पढ़ाई में मदद करने लगता है। तारिका अपना एग्जाम देती है, रिजल्ट आता है और तारिका के 85 यानी कि 85% नंबर आते हैं जिस पर चंपक बहुत खुश होता है और वो मोहल्लेदारों को इस बारे में बताता है। तारिका को क्लास में कम से कम तीसरे नंबर पे आना था लेकिन वो चौथे नंबर पे आती है, इसलिए वो उदास होती है। दोस्तों वो लड़का जिसके साथ तारिका ने पढ़ाई की थी वो फर्स्ट आया होता है और स्कूल की प्रिंसिपल इन्हें कॉल करके बताती है कि अनमोल लंदन नहीं जा रहा जिस वजह से तारिका लंदन जा सकती है। जिस पे तारिका खुश हो जाती है और उसके पापा उसके लिए खुश होते हैं। स्कूल का एनुअल फंक्शन होता है जहाँ पे चंपक अनमोल से मिलता है और जानते हो वहाँ पे वही जज जाता है जिसने चंपक और उसके भाई के केस का फैसला किया था और चंपक उसके हाथ में अपने भाई की दी हुई रोलेक्स घड़ी देखता है। इसके बाद चंपक गज्जू को कॉल करता है। स्कूल में वो जज सबके सामने ईमानदारी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है और चंपक उसे हैरान होके देख रहा होता है। फिर इसे और इसकी बेटी को प्रिंसिपल स्टेज पे बुलाती है। चंपक को वहाँ पे कुछ बोलना होता है। पहले तो वो अच्छी अच्छी बातें करता है। वो जाने लगता है कि वो दोबारा से वापस आता है और अब वो सबको उस जज को बेईमान और भ्रष्ट बताता है। वो जज की रोलेक्स घड़ी के बारे में भी बताता है और वो वाली वीडियो भी चलाता है जिसमें इसका भाई उस जज को पैसे खिलाने के बारे में बता रहा था। वो जज वहाँ से चला जाता है और फिर तारिका अपने पापा के पास आकर अपने पापा को बताती है कि वो जज स्कूल की प्रिंसिपल का पति है, जिस पर चंपक परेशान हो जाता है। उस जज के रिश्वत खाने की खबर अब न्यूज पे छाई होती है और चंपक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो स्कूल की प्रिंसिपल के घर जाता है, उनसे माफी मांगता है, उनके सामने अपने कान पकड़ता है, यहाँ तक के मुर्गा भी बन जाता है। वो हाथ जोड़ के प्रिंसिपल से कहता है कि जाने दीजिए मेरी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए, वो नहीं जा पाई ना, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो प्रिंसिपल तारिका का अप्रूवल लेटर फाड़ के फेंक देता
देती है, मतलब के स्कूल के जरिए तारिका अब लंदन नहीं जा पाएगी। जिसके बाद चंपक उस प्रिंसिपल से कहता है कि तुम्हारा पति चोर था, चोर है और चोर ही रहेगा। जहाँ तक मेरी बेटी का सवाल है वो ट्रूफोर्ड यूनिवर्सिटी जाके रहेगी, नहीं तो मैं घसीटे राम नहीं। चंपक वहाँ से चला जाता है और फिर वो अपने घर आता है। उसकी बेटी दरवाजा बंद करके रो रही होती है। वो अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि तारिका की माँ गोल्ड मेडल लाती थी पढ़ाई में, उसके बाप ने मेरे जैसे जाहिल आदमी के साथ शादी कर दी तो उसका दम घुटता होगा ना। ऐसे माहौल में उसका सारा अरमान टूट गया मेरी वजह से। आदमी का सपना टूट जाता है तो आदमी खत्म हो जाता है। मैं पहले एक जिंदगी खराब कर चुका हूँ, अभी दूसरी नहीं होने दूंगा। अगली सुबह वो जाते हैं एक कंसल्टेंट के पास। वो कंसल्टेंट तारिका के कागजात देखकर बताती है कि इसका फॉरेन कोटा स्टूडेंट में एप्लीकेशन हो जाएगा, लेकिन फिर वो तारिका को बाहर भेजकर चंपक को अकेले में बताती है कि 1 करोड़ रुपया खर्चा आएगा, जिस पर वो हैरान हो जाता है। फिर भी वो उससे ये करने के लिए कह देता है, पर फिर भी तारिका का उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता। दोस्तों, एडमिशन का मतलब दाखिला भी होता है। वो उस कंसल्टेंट से इस बारे में जाकर बात करते हैं और वो उन्हें बताती है कि फॉरेन कोटा पूरा हो गया है और उसके अलावा जो सीट्स हैं वो इंग्लैंड के लोगों के लिए हैं। इनके साथ मसला ये है कि ये लंदन की ट्रूफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही दाखिला लेना चाहते हैं और ये अब तभी हो सकता है अगर चंपक के पास इंग्लैंड की सिटीजनशिप हो। अब रात को ये तीनों फिर से इकट्ठे बैठे होते हैं कि गोपी एक बचपन के दोस्त बबलू की बात करता है जो कि लंदन में रहता होता है। फिर ये बबलू को कॉल करते हैं और उसे इंडिया आने के लिए कहते हैं। अब इनके बचपन का दोस्त बबलू इंडिया आ जाता है। ये बिल्कुल गोरों के जैसे बोलता होता है और एयरपोर्ट पे इसका स्वागत किया जाता है। ये अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ आता है। ये लोग बबलू की चापलूसी करते हैं और फिर बबलू बताता है कि 1 लाख पाउंड इन्वेस्ट करो, 10 लोगों को नौकरी दो तो सिटीजनशिप मिल जाती है। वो इनसे लंदन आके अपने साथ बिजनेस करने के लिए कहता है और आधा पैसा अभी मांगता है। और फिर वो इनसे ये बात करता है कि किसी पर कोई केस तो नहीं ना चल रहा, जिस वजह से सारे खानदान वाले इकट्ठे होते हैं और गोपी उन्हें एफिडेविट दिखाता है। वो सबसे इस पर साइन करने के लिए कहता है। इससे खानदान वालों ने एक दूसरे पर जितने भी मुकदमे कर रखे हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। बदले में गोपी इन्हें घसीटे राम नाम इस्तेमाल करने देगा। चंपक के दादाजी तारिका को बाहर पढ़ने जाने की इजाजत नहीं देते, जिस पर घर की औरतें तारिका के हक में बात करती हैं। अब ये सब जा रहे होते हैं लंदन और ये एयरपोर्ट में ऐसे जाते हैं जैसे किसी दुल्हन को विदा किया जाए। ये लंदन आ जाते हैं। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन वाली जगह से तारिका को जाने दिया जाता है, लेकिन इन्हें यहाँ पे रोक लिया जाता है क्योंकि इन्हें नहीं पता होता कि यहाँ पे क्या करना है और कैसे करना है। इन्हें अंग्रेजी नहीं आती होती, इसलिए ये गोरे से सही से बात नहीं कर पाते। इनका मामला खराब हो जाता है और इन्हें पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। वहाँ ये टूटी फूटी इंग्लिश में अपने दोस्त बबलू के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि वो बबलू के साथ कारोबार करने आए हैं। लेकिन जब सरकारी रिकॉर्ड में बबलू का नाम डाला जाता है तो पता चलता है कि वो वहाँ का एक मुजरिम है, जिस पर उनके सामान की तलाशी ली जाती है और मामला और ज्यादा खराब हो जाता है। यहाँ तक कि इन्हें नंगा करके भी इनकी तलाशी ली जाती है। वो बबलू को कॉल करते हैं लेकिन बबलू कॉल नहीं उठाता और फिर इनको इंग्लैंड से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, यानी कि अब इनको इंग्लैंड में आने के लिए हमेशा के लिए इजाजत नहीं है। इनको इंडिया में वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है, जबकि तारिका लंदन में ही होती है। तारिका की गज्जू से बात होती है और वो उसे उनके वापस आने के बारे में बता देता है और ये भी बताता है कि उसके बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं। तारिका का अब यहाँ पर आगे पीछे कोई नहीं होता और वो ट्रूफोर्ड यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज पर अपने बारे में बताती है और मदद मांगती है। फिर एक गाड़ी में 2 लड़के आते हैं और वो तारिका को एयरपोर्ट से ले जाते हैं। किस्मत से एक लड़का देसी होता है। इस लड़के का नाम अद्वैत होता है और अब तारिका लंदन देखती है। ये तारिका को अपनी रहने वाली जगह पर लेकर आते हैं। यहाँ पे और भी लड़कियाँ लड़के होते हैं। तारिका वहाँ की एक लड़की के कपड़े देखती है और फिर अपना हुलिया उनके जैसा बनाकर उनमें घुलने मिलने की कोशिश करती है। रात को ये गज्जू को मैसेज भेजती है कि बबलू अंकल फोन नहीं उठा रहे, वो एक स्टूडेंट हाउस में रुकी हुई है और वो मौजूदा हालात के बारे में बताती है। अगली सुबह ये तारिका को ट्रूफोर्ड यूनिवर्सिटी लेकर आता है और तारिका तो ये यूनिवर्सिटी देखते ही रह जाती है। वो तारिका को यहाँ पे एडमिशन के लिए चीजें ला कर देता है और फिर तारिका को पता चलता है कि अद्वैत एक पॉलिटिशियन का बेटा है और ये भी पता चलता है कि अद्वैत नौकरी करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गोरों के समाज में 18 साल की उम्र के बाद बच्चे अपने माँ बाप के सर पे नहीं रहते बल्कि उनसे अलग होकर अपनी खुद की जिंदगी बनाते हैं। और फिर वो तारिका को नौकरी दिलवाने के लिए एक औरत के पास ले जाता है। दूसरी तरफ ये अब दिल्ली में होते हैं और ये तारिका का गज्जू को भेजा हुआ मैसेज सुनते हैं, जिसके बाद चंपक को अपनी बेटी को लेकर बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। वो गज्जू से मदद करने का कहता है, जिस पर गज्जू उन्हें दुबई अपने कजन के पास भेज देता है जिसका नाम होता है टोनी। टोनी इनको 2 पाकिस्तानी पासपोर्ट देता है। पासपोर्ट्स के मुताबिक चंपक का जाली नाम अब्दुल रजाक और गोपी का जाली नाम सकलैन मुश्ताक होता है। और अब ये दोबारा से लंदन जाते हैं। पासपोर्ट पे तस्वीर इनकी होती है लेकिन बायोमेट्रिक किसी और की होती है। और अब ये दोबारा से इमिग्रेशन की लाइन में लगे
होते हैं। ये टोनी को कॉल करते हैं और टोनी इनसे काउंटर नंबर 6 पे जाने का कहता है क्योंकि वहाँ पे चेकिंग कम होती है। उस काउंटर से इन्हें जाने दिया जाता है और अब ये 2 नंबर तरीके से लंदन में आ जाते हैं। वहाँ पे वो एक आदमी को एक औरत को मारते हुए देखते हैं। ये उनके काम में टांग अड़ा देते हैं और फिर पता चलता है कि वो औरत एक पुलिस वाली है और इनकी वजह से उसका 3 महीने से चल रहा अंडर कवर ऑपरेशन खराब हो गया है। वो पुलिस को अपनी जाली जानकारी देते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं और फिर वो जाते हैं तारिका के पास। वो तारिका की रहने वाली जगह देखते हैं और वो तारिका को नहीं बताते कि उनके साथ क्या क्या हो चुका है। ये दोनों तारिका के पास नहीं रह सकते होते और तारिका इन्हें एक जगह बताती है। गोपी जब वहाँ जाता है तो वो उस घर में उसी पुलिस वाली की तस्वीरें देखता है और उसे पता चलता है कि ये औरत उस पुलिस वाली की माँ है। गोपी वहाँ से भाग जाता है और वो चंपक को इस बारे में बताता है, जिसके बाद चंपक तारिका को यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन वो बताती है कि उसने नौकरी शुरू कर दी है और उसने अपने पैसों से किराया भरा है और वो कहती है कि वो धीरे धीरे करके कॉलेज की फीस के पैसे लौटा देगी। इस पर चंपक परेशान हो जाता है और इनमें बहस शुरू हो जाती है। तारिका अपने पापा से ऐसी बातें बोल देती है जो कि उसे नहीं बोलनी चाहिए। वो कहती है, मैं अपने पैसों से रह रही हूँ, आप मुझ पे हक नहीं जता सकते। और फिर चंपक ये बता के जाता है कि आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है। तू यहाँ रहेगी तो तू मुझे कभी भी पापा नहीं बुला सकती। मैं तेरे लिए कुछ नहीं और तू मेरे लिए कुछ नहीं। गोपी जब चंपक से इस बारे में बात करता है तो चंपक उसे बताता है कि वो कंफ्यूज्ड है कि अगर उस पुलिस वाली को पता चल गया कि तारिका इसकी बेटी है तो मामला दोबारा से खराब हो जाएगा। यानी कि चंपक अपनी बेटी से इसलिए दूर हो गया ताकि वो भी कहीं ब्लैक लिस्ट न हो जाए। वो पास में ही 1 हफ्ते के लिए रहने की जगह लेते हैं। वो बबलू के घर भी जाते हैं लेकिन बबलू घर पे नहीं होता, जिस पर वो बबलू के बारे में पता लगाने पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ उन्हें वही पुलिस वाली मिलती है। वो उसे बबलू के बारे में बताते हैं। वो बबलू का रिकॉर्ड निकालती है और पता चलता है कि वो जेल में बंद है। ये 3000 पाउंड भर के बबलू की जमानत करवाते हैं। बबलू बाहर आ जाता है और वो बबलू से अपने पैसे मांगते हैं, लेकिन बबलू बताता है कि उसके पास पैसे नहीं है। बबलू के घर की हालत बहुत खराब होती है। वो बताता है कि उसने लोकल गैंग के लोगों का उधार देना था। वो उसे गोली मार देते और चंपक के पैसे देने पर ही वो अपनी जान बचा पाया। चंपक उससे पूछता है कि इंडिया क्यों नहीं आ गया, जिस पे वो कहता है कि पता है वापस आने वाले का कितना मजाक उड़ता है कि ये विदेश जाके भी कुछ नहीं कर पाया। उसके हालात देखकर चंपक उसे पैसे देता है, जिस पर वो रोने लगता है और उसे गले लगा लेता है। इसके बाद बबलू ये बात तय कर देता है कि तारिका का एडमिशन करवाना उसकी जिम्मेदारी है, बस उसे 10 दिन चाहिए। चंपक अपनी बेटी पे नजर रख रहा होता है और उसे इस बारे में पता होता है। तारिका अब गोरों जैसी बनने लगती है और वो अपनी जिंदगी को एंजॉय करने लगती है। दूसरी तरफ बबलू एडमिशन के बारे में पता लगा रहा होता है और तीसरी तरफ वो औरत जिसके घर से गोपी भाग गया था वो गोपी को पहचान लेती है। इनमें बातें होती हैं, इनमें अच्छा ताल्लुक बन जाता है और अब ये इस औरत के घर में बैठे होते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे आ जाती है उस औरत की बेटी, वही पुलिस वाली। इस पुलिस वाली का नाम होता है नैना। इन माँ बेटियों का ताल्लुक आपस में खराब होता है। अगले दिन इसकी माँ का बर्थडे होता है लेकिन ये अगले दिन बिजी होती है, इसलिए ये अभी गिफ्ट लाई होती है और अपनी माँ को बर्थडे विश करने आई होती है। लेकिन उल्टा इनमें बहस हो जाती है और नैना यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह ये दोनों उस औरत का बर्थडे मनाने के लिए उसके घर केक लेकर जाते हैं। वो औरत दरवाजा नहीं खोलती और फिर वो औरत उन्हें घर के अंदर बेहोश नजर आती है, जिस पर वो घर का दरवाजा तोड़कर उसे उठाकर घर से बाहर ले आते हैं। वो एक गाड़ी को रोकते हैं लेकिन गाड़ी वाली औरत गाड़ी से निकलकर भाग जाती है और फिर वो उसी गाड़ी में उस औरत को अस्पताल ले जाते हैं। दोस्तों, जब इन्होंने घर का दरवाजा तोड़ा था तो नैना को इस बारे में पता चल गया था, जिस पर वो इन्हें यहाँ पकड़ने आ जाती है। पर गोपी उसे उसकी माँ के बेहोश होने के बारे में बताता है। फिर डॉक्टर नैना को बताता है कि ये सही वक्त पर हॉस्पिटल में आ गई। अब नैना गोपी और चंपक से सॉरी बोलती है। नैना की माँ को पहले भी हार्ट अटैक आ चुका होता है। जब चंपक नैना से पूछता है कि आप फिर भी उन्हें अकेले रहने देती हैं, तो वो कहती है, मैं 18 की थी तब से अकेली रहती हूँ, मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। जिस पे चंपक कहता है कि 18 की उम्र में अपनी जिंदगी खुद बनाओ अच्छी बात है, लेकिन किसी टाइम पे वापस भी तो आ जाओ। हर माँ बाप को थोड़ी बहुत उम्मीद होती है कि जब उसको जरूरत हो तो उसका बच्चा उसका हाथ थामे। आप सोचना, आपको समझ आएगा उनको आपकी कितनी जरूरत है। और कहता है कि आपको लगता है ना कि हम में कुछ गड़बड़ है, आप सही हो लेकिन हम बुरे लोग नहीं है, हमारी मजबूरी है। जिसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया था उसका हाथ छोड़ने के लिए आया हूँ। फिर वो अस्पताल में इकट्ठे नैना की माँ का बर्थडे मनाते हैं। दोस्तों, बबलू ने तारिका का एडमिशन करवाने का रास्ता पता लगा लिया होता है और वो अब इनको ट्रूफोर्ड यूनिवर्सिटी के फंड रेजर में लेकर आता है। यहाँ पे डोनेशन के नाम पे जो सबसे ज्यादा पैसे देगा एक सीट उसको दे दी जाएगी। आखिरी बोली 3 लाख पाउंड की लगती है और चंपक अपना हाथ खड़ा कर देता है। 3 लाख पाउंड यानी कि हिंदुस्तानी करीबन 3 करोड़ रुपए। अब इतना सारा पैसा तो इनके पास होता नहीं, तो अब ये जुआ खेलते हैं, सट्टेबाजी भी करते हैं, लेकिन इतने सारे पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाता। चंपक इतना परेशान हो जाता है कि वो गाड़ी के आगे आ जाता है, लेकिन ये दोनों उसे बचा
लेते हैं। अगली सुबह गोपी अपने खानदानी नाम घसीटे राम को बेचने की बात करता है। चंपक को गुस्सा आता है लेकिन गोपी ने उसे बेड के साथ बांधा होता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एक और पार्टी इनका खानदानी नाम लेना चाहती होती है। ये वीडियो कॉल पे आते हैं, अपने दादाजी का अंगूठा लगवाते हैं और 3 करोड़ रुपए के लिए अपना खानदानी नाम घसीटे राम बेच देते हैं। चंपक अपनी बेटी के पास जाता है लेकिन वो किसी लड़के के साथ होती है और तारिका उसे दरवाजा ना बजाने पर बात सुना देती है। वो एडमिशन होने की खुशखबरी देने आया था लेकिन अब वो वहाँ से जाने लगता है। फिर तारिका अपने पापा के पीछे जाती है। वो मिठाई लाया होता है और उसे मिठाई नहीं देता और कहता है कोई इतना बड़ा काम नहीं कर दिया है मैंने, खाली एडमिशन ही तो कराया है। और कहता है तुम्हारी जिंदगी है जैसे जीनी है जी, कल तुम्हारा एडमिशन फाइनल हो जाएगा, फिर तू भी आजाद, मैं भी आजाद, सब आजाद। और कभी हमारे घर आए ना तो दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं, दरवाजा खुला रहेगा हमेशा तेरे लिए। इसके बाद ये दोनों ही उदास होते हैं। अगले दिन ये गैर कानूनी तरीके से 3 लाख पाउंड लेकर आते हैं और अब ये तारिका का एडमिशन करवाने ट्रूफोर्ड यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ पुलिस को इनके पास पैसा होने की खबर मिल गई होती है। पुलिस अब इनको पकड़ने आ रही होती है लेकिन नैना इन्हें इस बारे में बता देती है और फिर इसके बाद बातों से बातें खुलती हैं और इन्हें तारिका को बताना पड़ता है कि इनके साथ क्या क्या हो चुका है। दोस्तों, चंपक पे अब कर्जे होते हैं और इनका खानदानी नाम भी बिक गया होता है और ये सब पता चलने के बाद अब तारिका के दिल में अपने पापा के लिए प्यार और इज्जत बढ़ जाती है और अब उसे अपनों की कदर समझ आती है और अब वो लंदन में नहीं पढ़ना चाहती होती बल्कि वो वापस इंडिया में जाकर अपनों के पास रहकर पढ़ना चाहती होती है और वो अपने पापा को सॉरी बोलती है। और फिर बबलू भी बताता है कि वो भी इंडिया वापस आ रहा है। फिर पुलिस वाले इनकी गाड़ी को घेर लेते हैं लेकिन पुलिस वालों को इनके पास पैसा नहीं मिलता। असल में नैना ने अपनी माँ को कॉल की थी, उसने अपनी माँ को इनके पास भेजा और वो पैसा लेकर यहाँ से चली गई। इस वजह से ये सब बच जाते हैं और इनका पैसा भी बच जाता है। तारिका बताती है कि वो इंडिया में ही पढ़ लिख कर घसीटे राम को इंटरनेशनल ब्रांड बनाएगी। इसके बाद ये सब खुश होते हैं और ये चंपक की जिंदगी में तीसरी दफा होता है कि वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता। अब इंडिया में ये दोनों सौतेले भाई घसीटे राम के नाम से अपनी दुकानें चला रहे होते हैं। बबलू भी अपने बीवी बच्चों के साथ इंडिया में आ चुका होता है। सब कुछ सही चल रहा होता है। वो आदमी जिनको इन्होंने घसीटे राम नाम बेचा था वो जब इनसे घसीटे राम नाम इस्तेमाल करने की शिकायत करता है तो गोपी उससे पैसे वापस लेने का कहता है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। यानी कि ये अपना खानदानी नाम छोड़ने वाले नहीं होते। सब खुश होते हैं और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, फिल्म के शुरू में हमें कुछ लिखा हुआ नजर आया था जिससे हमें ये पता चलता है कि माँ बाप अपने बच्चों को बिना मतलब के प्यार करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।